जय हिंद बच्चों। आज हम ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कार्बन का एलोट्रॉप्स है, और कार्बन का एलोट्रॉप्स में डायमंड को हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम ग्रेफाइट को डिस्कस करेंगे, है ना। तो ग्रेफाइट को अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल, यानी कि कार्बन इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। हेक्सागोनल में इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा बाबू। ये देखो, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, लिंक रहेगा। किस बॉन्ड से लिंक रहेगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक रहेगा, है ना। कार्बन का एक एटम अपने 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है ग्रेफाइट के अंदर। जैसे मान लो कार्बन का ये कार्बन का एक एटम अपने 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ना। अभी हम देखेंगे कि कार्बन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का ये पहला लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। पहला लेयर और दूसरा लेयर के बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस होता है 3.54 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो कार्बन होता है, कार्बन के बॉन्ड का ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है ना। कार्बन में हेक्सागोनल के अंदर जो ये कार्बन के अंदर डिस्टेंस होता है, बॉन्ड का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। और कार्बन का पहला लेयर, ये दूसरा लेयर है। पहला लेयर दूसरा लेयर क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ना। और ये दोनों लेयर के बीच में गैप रहता है 3.54 एंगस्ट्रॉम रहता है ना। और गैप होने के वजह से, ये दोनों लेयर के बीच में गैप होने के वजह से ये इसका यूज हम कहाँ करते हैं? ये बहुत सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं? लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ग्रेफाइट का जो पहला प्रॉपर्टी होता है, यह डार्क ग्रे कलर का होता है। बच्चों हम देखो पेंसिल का यूज करते हैं ना, पेंसिल का यूज, तो जो पेंसिल से हम लिखते हैं, वो जो पेंसिल का जो जिससे हम लिखते हैं, है ना, वो होता है डार्क ग्रे कलर का होता है। तो ग्रेफाइट का जो कलर होता है वो डार्क ग्रे कलर का होता है। वो इसका शेप हेक्सागोनल होता है, ये मैंने अभी डिस्कस किया, है ना। सॉफ्ट और स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच दो लेयर के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, और लेयर एक दूसरे लेयर क्या करता है? अगर लेयर है तो ये क्या करता है? स्लिपरी करता है, ये, है ना। लेयर रहता है तो ये लुब्रिकेट का काम करता है। अच्छा, इससे हम लीव्स इम्प्रेशन ऑन पेपर, इससे हम क्या कर सकते हैं? कागज पर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। इसको बर्न किया जा सकता है 700 डिग्री टेम्परेचर पर। अगर बर्न करेंगे तो हमको CO2 मिलेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने का एक रीजन है बाबू। रीजन ये है कि हम क्या देखते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन होता है, और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है? 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 3 बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का यूज हो चुका है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है ना। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से सप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लोरीन देखेंगे, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन देखेंगे, और फिर नोमेनक्लेचर देखेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर। ओके।